हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 5। तो आजकल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी किसी वजह से। तो वैसे आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही ठंड हो चुकी है, इसीलिए मतलब तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ कोई रीज़न से। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही ठंड है, क्योंकि मतलब यहाँ पे धूप बहुत ही लेट आती है हमारे गांव में ना। मायके साइड में, ससुराल में उतना ठंड का पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे धूप सुबह जल्दी आ जाती है। तो मतलब शाम को ही ठंड लगती है, पर सुबह नहीं लगती उतनी ना। तो यहाँ सुबह ज़्यादा ही ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा। खैर धूप तो लेट ही में जाती है, पर ठंड शाम को मतलब शाम को भी लगती है, सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। और पानी तो ऐसा है जैसे मतलब लगता ही नहीं कि मतलब ये पानी नॉर्मल पानी नल से आ रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से निकाला होगा पानी ना, उससे भी ठंडा है। तो खैर ठंड तो अपने टाइम के लिए चली जाएगी। तो सबसे मेन बात जो है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ, वो है हमारे गांव में आजकल बाघ आ रहे हैं। हमारे गांव में ही क्या, पूरे उत्तराखंड में भालू बाघ ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। तो है ना, मतलब हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे भालू ने, जब मैंने चमोली जनपद में एक महिला पे कैसा अटैक कर रखा था, उसकी तो शक्ल ही पहचानने में नहीं आ रही थी। तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कोई महिला है। तो क्या करें, है ना। तो आजकल उत्तरकाशी में भी भालू ने एक महिला पर फिर से हमला किया, उसके वन साइड गाल पर। तो हम क्या करें, मतलब कहाँ जाएं। ना हमारे लिए स्वास्थ्य विभाग अच्छा है उत्तराखंड वालों के लिए, ना हमारा वन विभाग अच्छा है। तो हम करें तो क्या करें, है ना। हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों, कहीं से भी हम सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी हमें लाभ नहीं हो रहा है ना। तो मतलब उत्तराखंड सरकार हमारे लिए कर क्या रही है ना। अगर हम इन्हें वोट देते हैं तो हमारे उस वोट का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। वोट मांगने ये लोग घर घर पर आते हैं, पर जैसे ही हमारी सुरक्षा की बात करें तो ये लोग अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, है ना। तो बाघ ने इतना आतंक मचा रखा है रात रात को। मतलब हमारे गांव में आजकल डेली बाघ आ रहा है, और सारे उत्तराखंड में आ रहा है सड़कों पर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मतलब बाहर से छोड़े होंगे। तो मतलब ये लोग बड़े बड़े नेता लोग आते हैं हमारे घर पे वोट मांगने, और मतलब जब तक इन्हें वोट ना मिले तब तक तो ये दो मतलब खूब चक्कर लगाएंगे। जैसे ही जीत जाते हैं दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते। एक दिन आते हैं बस, ऐसे इन्होंने हाथ जोड़ा और ये कुछ भी नहीं करते। ना ये नहीं ये फ़र्क पड़ता है कि गांव की क्या स्थिति है, गांव में किस चीज़ की कमी है, या गांव वाले कहाँ से असुरक्षित है। तो ये लोग एक बार भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मतलब ये लोगों का भरोसा तब तक ही रहने देते हैं जब तक इनमें वोट ना मिले। आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों से कीजिए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने जवानों का ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। आप रात को जल्दी खाना खाएं और जल्दी ऊपर चले जाए। आप लोगों से यही गुजारिश है। आजकल मैं ये कहने की बात नहीं है, सच में आजकल बहुत ही मतलब डर हो गई है सच में। भालू बाघ ने बहुत ही आतंक मचा रखा है गाँव गाँव में। तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अपने परिवार का ध्यान रखें। और प्लीज़ हमें सरकार से ज़रूर पहल कीजिए कि ये कहाँ सरकार, हमारी सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, कहाँ सोई है। और ये हमारे लिए सरकार नहीं है, ये औरों के लिए सरकार है। हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कोई सरकार नहीं। अगर हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कोई सरकार होती तो अब तक हमारे यहाँ पे इतना वो भी नहीं होता, हमारे इतनी क्षति भी नहीं होती। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।